हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कुल देवी माता भगवती की कृपा से तथा पितरों के आशीर्वाद से तथा श्री ईश्वरी प्रसाद पंत जी एवं श्री त्रिवेणी प्रसाद पंत जी के परिवार की पुण्य की वजह से इष्ट देव छलन देवता के मंदिर में इस देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन आपने सूत जी द्वारा ऋषियों को देवी भागवत की महिमा सुनाने की कथा सुनी। उसके बाद नारद जी द्वारा व्यास जी का मस्तक कटना, विष्णु जी का मस्तक कटना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा, बुद्ध जी के जन्म की कथा और ईला के साथ बुद्ध का विवाह और व्यास पुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा, व्यास पुत्र सुखदेव के व्यास जी के द्वारा गृहस्थ का पालन करने पर मना करना। व्यास जी कहते हैं कि आप गृहस्थ का पालन करो, तो सुखदेव जी नहीं मानते। फिर व्यास जी कहते हैं कि उनसे आप देवी भागवत पढ़ो। तो उसके बाद सुखदेव जी फिर राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी जाना, सुखदेव जी को जनक जी द्वारा उपदेश देना, उपदेश देने के बाद सुखदेव जी का अपने पिता व्यास जी के पास वापस आना, फिर पुनः सुखदेव जी का पिता का साथ त्याग करके कैलाश के स्वरम्य शिखर पर जाना और व्यास जी का पुत्र के वियोग में दुखी होना। उनको दुखी देखकर शंकर जी का वहां पर आकर व्यास जी को सांत्वना देने तक का वर्णन आपने कल सुना। अब आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो अब कथा आती है, ब्राह्मणों के साप से अद्रिका का, अप्सरा का मछली का होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। तो तब क्या हुआ, वह गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय तुम कौन हो? तुम जैसी जो मनोरमा स्त्री को देखकर मैं बड़ा कामातुर हो गया हूं। तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? तब महाराज संतनों के वचन सुनकर वह सुंदर कमल के समान नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद राज की कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। और राजा बोले, हे नाथ, यदि आप अपनी इस कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा और मैं यह सच कर रहा हूं कि मैं इसे पत्नी ही बनाऊंगा। तो तब निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य तुम्हें इसको दूंगा, किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप, अभी तो आप राजा हैं, लेकिन इसके बाद इससे जो पुत्र पैदा होगा वही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए।
और फिर मंत्रियों के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर कहने लगे। निषाद से गांगे ने कहा, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या जो है मेरे पिताजी के लिए प्रदान कीजिए, मैं उसको अपनी माता बनाना चाहता हूं और मैं इन माता का सेवक रहूंगा। तब निषाद ने कहा, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर आप हैं तो इसका जो पुत्र होगा वो राजा नहीं होगा, क्योंकि राजा बनने का अधिकार आपको है। तो तब गांगे बोले कि आपकी यह कन्या मेरी माता रहेगी, मैं इसको अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा और मैं राज्य भी नहीं करूंगा, और इनसे जो पुत्र पैदा होगा वही राज्य करेगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। तो निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। तो गांगे बोले, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। तो तारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली है पाया। क्या कर्म मुझ पे माने कमाया, क्या कर्म मुझ पे माने कमाया। जो भी मैया से मैंने है पाया, जो भी मैया से मैंने है पाया। क्या कर्म मुझ पे माने कमाया, क्या कर्म मुझ पे माने कमाया। मेरे भंडारे हैं भर डाले, मेरे भंडारे हैं भर डाले। मुझे पग पग पे मैया संभाले, मुझे पग पग पे मैया संभाले। मेरी मैया है माँ के हवाले, मेरी मैया है माँ के हवाले। मुझे पग पग पे मैया संभाले, मुझे पग पग पे मैया संभाले।